प्रणाम। और बहुत प्रसन्नता भी है कि हम सब आज एक बहुत अद्भुत ढंग से जुड़े हुए हैं। वैसे तो हम सब जहाँ भी रहें, यहाँ रहें, बाहर रहें, संसार के दूसरे कोने में रहें, यहाँ तक कि जड़ जगत के परे भी रहें, अन्य लोकों में भी रहें, हम सब माँ की चेतना में जुड़े हुए हैं। माता जी ने एक जगह, उनकी बड़ी सुंदर राइटिंग है, आई एम विद यू। तो माँ कहती हैं कि तुम लोग कहीं पर भी रहो, कितनी भी दूर, उसमें दूरी मैटर नहीं करती है। कोई फ्रांस में है, कोई अमेरिका में है, उड़ीसा तो बहुत नज़दीक है, तो वे सब जगह, वे सब जो मेरी ओर मुड़े हुए हैं, श्री अरविंद की ओर मुड़े हुए हैं, उन सब के साथ मैं रहती हूँ। और मेरा एक विशेष भाग, वे लोग जो इस योग में योगरत हैं, योगनिष्ठ हैं, उन सब के साथ मैंने अपनी एक इमिनेशन उनकी साथ में रहती है, जो माँ को सूचित करती रहती है कि एक शिष्य के जीवन में क्या हो रहा है, एक डिवोटी के जीवन में क्या हो रहा है। तो एक चीज़ हमको स्मरण रखनी चाहिए आज के युग में, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा काल चल रहा है जब लोग सब एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन कितने भी हम लोग दूर हों, हम माँ से दूर नहीं जा सकते। यदि हम प्रयास भी करें तो नहीं जा सकते, क्योंकि माँ हमको दूर नहीं जाने देंगी। तो माँ ने हमको पकड़ा हुआ है, और माँ के द्वारा, माँ की चेतना के द्वारा हम सब एक दूसरे से बंधे हैं, बड़े सुंदर ढंग से बंधे हैं। और कितनी भी अंधकार आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अल्टीमेटली उन सब के पार जो भगवान की विजय है वो प्रतीक्षा कर रही है। ये एक ऐसी विजय है जो निश्चित हो चुकी है। हम लोग एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ भगवान की विजय निश्चित हो चुकी है, लेकिन समय के साथ ये हम सबके व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक जीवन में ये अनफोल्ड करेगी। तो इसी बैकग्राउंड के साथ आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे कि ये सारा जीवन हमारा प्रार्थना कैसे बने। तो एक जगत है जिसमें हम जीते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो कैसा जगत है। यदि हम इसको बाहर से देखें तो इतना सुंदर नहीं है। कुछ लोग हैं जो इसमें रमे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि इस जगत की असलियत क्या है। लेकिन एक और जगत है जिसके बारे में हमें योगी इत्यादि बताते हैं, माँ श्री अरविंद विस्तार से बताते हैं कि नया जगत, एक ऐसा जगत जहाँ पे भेदभाव नहीं है, एक ऐसा जगत जो एकत्व पर आधारित है, एक ऐसा जगत जहाँ यूनिटी है, एक ऐसा जगत जहाँ सत्य का साम्राज्य है, एक ऐसा जगत जहाँ आनंद ही आनंद है, सारे अनुभव आनंद से निकलते हैं और आनंद की ओर जाते हैं। एक ऐसा जगत जहाँ फ्रीडम, स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता, वो नहीं जिसको हम यहाँ स्वतंत्रता कहते हैं, हम स्वच्छंदता को स्वतंत्रता कहते हैं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वो वहाँ पे नेचुरल है। एक ऐसा जगत जहाँ अशक्तता नहीं है, अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, पीड़ा नहीं है, कष्ट नहीं है। एक ऐसा जगत है जो माँ श्री अरविंद ने देखा, और ना केवल उन्होंने देखा, वे उस जगत को धरती पर उतार के ले आए और यहाँ स्थापित कर दिया। लेकिन अब हम लोगों का क्या काम है? उस जगत से जुड़ना। जोड़ भी उन्होंने दिया है, ब्रिज बना दिया है, लेकिन अब उस ब्रिज को चलना, उस ब्रिज पे चढ़ करके उस जगत को यहाँ आने देना और उस जगत में प्रवेश करना, नया वर्ल्ड जिसकी बात माँ कहती हैं कि वो ठीक एक लाइनिंग की तरह, बाहर ये जगत है और एक लाइनिंग की तरह उसके पीछे एक नया जगत है। हम इसको इस तरह से देखें कि जो वृक्ष होता है उसकी बाहर की खाल होती है, वो सूख जाती है, गिर जाती है, लेकिन उसके अंदर वही कोमलता, वही एक स्ट्रॉन्ग, सशक्त, और साथ ही अंदर में एकदम ताज़ा फ्रेश वृक्ष खड़ा रहता है, लेकिन बाहर से हमको वो केवल उसकी खाल दिखाई देती है। तो वैसे ही इस वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड, जिसको हम कह सकते हैं, फॉल्सहुड, मिथ्यात्व का जगत इसलिए क्योंकि यहाँ कोई भी चीज़ वह नहीं है जो वो प्रतीत होती है, और जो कुछ है अपने आप में वो सत्य को नहीं जानती, इसलिए ये वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड है। लेकिन इस जगत के ठीक पीछे हम ये कह सकते हैं कि ठीक एक कदम पीछे एक सत्य का जगत है जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। तो ये जगत लाना धरती पर, उसको जोड़ना, ये काम श्रीमा श्री अरविंद ने कर दिया है। लेकिन क्या हमारा अब कुछ रोल है? तो हमारा ये रोल है कि हम उस जगत को अपने जगत में प्रवेश करने दें। एक दूसरे प्रकार का संक्रमण, आजकल हम लोग संक्रमण की बात करते हैं, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, वायरस का संक्रमण हो रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? एक दिव्य संक्रमण।
हमारे मन, प्राण, शरीर, देह की कोशिका कोशिका में एक दिव्य चेतना का संक्रमण हो जाए, ताकि ये सारी हमारी देह, मन, प्राण बदलने लगे। और उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं। कुछ लोग एक माध्यम अपनाते हैं ध्यान का, कुछ कर्मयोग का, कुछ भक्ति, वो भक्ति नहीं जो जिसके बारे में हम लोग समझते हैं कि भजन, कीर्तन, नृत्य, नर्तन, बल्कि वो भक्ति जो हृदय की गहराई में चैत्य सत्ता से उठती है, और चैत्य भाव की भक्ति। तो अंतर क्या होता है दोनों में? जो केवल एक बाहरी भक्ति होती है उसमें दिखावा भी होता है, उसमें ये नहीं कि सदैव दिखावा होता है, लेकिन उसमें एक मैं का भाव होता है, उसमें व्यक्ति आत्मविस्मृत नहीं होता। तो एक भक्ति होती है जिसमें हम भगवान के पास इसलिए जुड़ते हैं ताकि वे हमारी इसी संसार में हम जैसे हैं वैसे बने रहें और उसमें हमारी सहायता करते रहें। यानी कि अगर हमारे पास धन है, हमको धन चाहिए, लेकिन सीमित धन नहीं, हमको बहुत ज़्यादा धन चाहिए, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें और धन दे दो। और ऐसी मान्यता है, बड़ी अज्ञान की मान्यता है, लोग ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे जो भी वहाँ के देवता हैं या जो भी वहाँ के जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान के नाम पर, वो इन चीज़ों को धन दे देते हैं, घर परिवार दे देते हैं। ये एक मांग है जिसमें हम अब तक सुनते आए कि हम प्रार्थना करते हैं भगवान से इन चीज़ों को मांगने के लिए। कौन सी चीज़ें? जो हमारे अज्ञान के घेरे से हमको निकालती नहीं है, बल्कि उसमें जीवन थोड़ा कंफर्टेबल बना देती हैं, और कभी कभी उसको बहुत अज्ञान को इतना सुदृढ़ कर देती हैं कि हमारी उनसे निकलने की चेष्टा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक जेल में कठिनाई होती है तो व्यक्ति प्रयास करता है निकलने का। अब अगर उसको जेल के अंदर उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाए लेकिन बाकी सब दे दिया जाए, कुछ ऐसे कैदी होते हैं कि उनको फर्स्ट क्लास जेल में है, उनको मोबाइल है, टेलीविज़न है, सब है, तो वो कहता है कि फिर मुझे निकलने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ इसी प्रकार की एक प्रार्थना होती है जो हमारी जेल के अंदर, हम जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते, अज्ञान के घेरे में रहते हुए, अज्ञान की वस्तुओं में खेलते हुए, उसी को सुख समझकर, उसी को अपना परम हित समझकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बस इस हित को आप साधते रहिए। हमारा बच्चा है तो बच्चा बड़ा होकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे या दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जाकर बहुत अच्छा पढ़े, नाम कमाए, धन कमाए, इस तरह की प्रार्थना होती है। ये एक प्रार्थना है, इसका एक औचित्य है। भगवत गीता कहती है कि आर्त और अर्थार्थी की प्रार्थना है, लेकिन इस योग के लिए ये काफ़ी नहीं है। ये नहीं कि हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम हर प्रकार की प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं, लेकिन इस योग के लिए जो प्रार्थना है वो सीधा इस जीवन को बदलने की प्रार्थना होनी चाहिए। हम अज्ञान के घेरे से कैसे बाहर निकलने, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। हम अशक्तता की सीमाओं से बाहर निकल करके उस असीम शक्ति, उस असीम ऊर्जा, उस अखंड ऊर्जा, उस अनंत ऊर्जा को कैसे हम टच कर पाएं, उसके लिए कैसे सक्षम बने, ऐसी हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम ये सुख दुख के घेरे से निकल कर, क्योंकि जब हम सुख की चाह करते हैं और भगवान से मांगते हैं सुख दीजिए हमें, तो हम नहीं जानते कि इस सुख के साथ में कुछ जुड़ा हुआ है। तो एक होती है ज्ञान का वरदान, जैसे हम देखते हैं कि असुर लोग सदैव मांगते थे। तो जब अज्ञान का हम वरदान मांगते हैं तो उसके साथ एक दुख पीछे में जुड़ा हुआ आता है। सुख आता है, सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ आता है। और दुख क्यों जुड़ा हुआ आता है? क्योंकि कोई भी इस जीवन में, सीमित जीवन का सुख परमानेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि परमानेंस यहाँ है ही नहीं, परफेक्शन है ही नहीं। तो जो कुछ भी आएगा वो टेम्पररी समय के लिए आएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि सावित्री में दो प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। एक जो सावित्री मांग करती है इस सीमित परिधि में सत्यवान के पिता की दृष्टि, उनका साम्राज्य आना, इत्यादि इत्यादि। सांकेतिक भी है ये, लेकिन फिर भी अगर हम सांकेत को एक क्षण के लिए छोड़ भी दें तो ये प्रार्थनाएं वैलिड हैं, लेकिन ये हमारी आत्मा की प्यास बुझा नहीं सकती। तो हम देखते हैं कि सावित्री में श्री अरविंद वहाँ रुकते नहीं हैं। जो ट्रेडिशनल कहानी है वो वहाँ समाप्त हो जाती है कि भाई यम सब वापस कर देते हैं, सत्यवान की देह को भी वापस कर देते हैं। लेकिन सावित्री जो श्री अरविंद की पुस्तक है, एपिक सावित्री, महावाक्य है उनका, महामंत्र है, मूल मंत्र है, रूपांतरण का मंत्र है, उसमें हम देखते हैं कि इन वरदान के साथ सावित्री रुकती नहीं है, वो कुछ और चाहती हैं और उसके लिए एक लंबी यात्रा पार करके वो मृत्यु वो वरदान दे नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु क्या दे सकती है? वो जो मृत्यु के घेरे में है।
यम नचिकेता संवाद में भी हम यही देखते हैं कि जब नचिकेता यम से प्रार्थना करते हैं तो यम कहते हैं मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, हाथी घोड़े दे सकता हूँ, राज्य साम्राज्य दे सकता हूँ, बहुत सामर्थ्य दे सकता हूँ। तो नचिकेता एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि आप ये सब दे सकते हो हमें, लेकिन क्या ये सदैव रहेगा? तो यम कहते हैं ये मेरी क्षमता नहीं है सदैव रहने वाली चीज, क्योंकि मैं तो यम हूं, मैं तो इस परिधि के अंदर जो मैं दूंगा वो मैं ले जाऊंगा एक दिन। तो फिर नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे तो वो चाहिए जो परमानेंट है। और यम क्या कहते हैं, वहां मैं नहीं ले जा सकता, वहां तो स्वयं मैं उनके भोजन में एक मसाले की तरह हूं, मैं कैसे तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तो ये यम नचिकेता का संवाद है। तो सावित्री के मार्ग में भी यम बाधा बन के आते हैं डेथ के रूप में। वो कहते हैं कि नहीं, वो जो तुम मांग रही हो वो मैं नहीं दे सकता हूं, वो तो प्रकृति का विधान बदल जाएगा, तो उसके लिए तो सृष्टिकर्ता है, और मैं सृष्टिकर्ता को मानता नहीं हूं, तो मैं ही सृष्टि करता हूं, क्योंकि वो इसी क्षेत्र को जानता है। तो सावित्री उनके मांस को चीर करके आगे पहुंच जाती हैं, और वहां से वो 4 वरदान लेकर के मनुष्य के लिए आती हैं। और यही चीज है जो 4 वरदान सावित्री ने मांगे हैं, जो हमारे मांगने योग्य हैं। वो कौन से वरदान हैं? हम सब इससे परिचित हैं। पहला वरदान है शांति का। कौन सी शांति? सावित्री कहती हैं कि वो शांति नहीं जो हम चुपचाप बैठे हैं तो शांत हैं, वो भी शांति नहीं कि जब मृत्यु हो जाती है कहते हैं कि शांत हो गए, वो शांति नहीं चाहिए। हमें तो वो शांति चाहिए जो बैटल फील्ड के अंदर, युद्ध क्षेत्र के अंदर भी हम शांत रह सके। वो वरदान मांगती हैं सावित्री। फिर उसके बाद दूसरा वरदान वो मांगती हैं विशालता का, वाइडनेस का, वो ऊर्जा जो कभी क्षीण नहीं होती। मन प्राण शरीर की ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कुछ समय के बाद ये मशीन काम करना बंद कर देती है, बट इन्फिनिट एनर्जी, इन्फिनिट शक्ति। कहती है सावित्री, दाई पावर टू सीज ऑन, दाई एनर्जी टू सीज ऑन वुमेन एंड मैन। लेकिन वो शक्ति हम कब मांग सकते हैं? सीमित प्रयोजनों के लिए नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हम ऐसी मांग करेंगे तो पहले तो वो मांग स्वीकार नहीं की जाएगी, और अगर स्वीकार हो गई तो हम तैयार नहीं होंगे। अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे उस ऊर्जा का, तो हमारा विनाश होगा। इसलिए श्री अरविंद आवर ऑफ गॉड में सचेत करते हैं, कहते हैं कि आवर ऑफ गॉड में क्या हमें सचेत रहना चाहिए? क्लेंस दाई सोल ऑफ ऑल सेल्फ डिसीट। और आगे क्या कहते हैं कि थ्राइज वो टू दोज हु आर स्ट्रॉन्ग एंड रेडी येट वेस्ट द फोर्स और मिस यूज द मोमेंट। वेस्ट द फोर्स क्या है? कि भगवान ने हमको दिया, ऊर्जा दी, हम क्या करते हैं उसको अपनी महिमा के लिए, अपने महिमा मंडन के लिए, अपने नाम के लिए, धन कमाने, धन प्राप्त करने के लिए। आजकल स्वामी जी का भी बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। ये सारी चीज़ों के लिए जब हम निम्न प्रवृत्ति के लिए अगर हम उस चेतना का दुरुपयोग करते हैं माता जी के नाम पर, तो वो हमारे लिए थ्राइज वो टू दोज हु आर स्ट्रॉन्ग एंड रेडी येट वेस्ट द फोर्स और मिसयूज द मोमेंट, फॉर देम इज इररिपेरेबल लॉस एंड ए स्ट्रॉन्ग एंड ए डिस्ट्रक्शन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम शिव धनुष उठाने का प्रयास करेंगे तो अगर गलती से हमने थोड़ा उठा भी लिया तो उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? हम ही उसके नीचे क्रश हो जाएंगे। तो ये जब हम वरदान मांगते हैं तो हमें ये सचेत रहना चाहिए कि ये जो प्रार्थनाएं हैं उसके लिए हमको भी एक सक्षम बनना है। अहंकार के साथ, अहंकार के जीवन को पोषित करने के लिए ये प्रार्थनाएं नहीं मांगी जाती हैं। ये प्रार्थना की जाती है केवल एक ही प्रयोजन से, और वो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे भी, कि हम भगवान का यंत्र बने, भगवान का कार्य करें, हम भगवान के लिए जिएं, भगवान के लिए हमारा पूरा जीवन निवेदित हो, प्रस्तुत हो। तब हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, इवन बिना मांगे, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो वो ऊर्जा, वो शक्ति, ये भी सावित्री मांगती हैं। फिर आनंद, ब्लिस, स्वीटनेस, माधुर्य, ये भी वरदान मांगती हैं वो। एकत्व, ये 4 चीज़ें सावित्री मांगती हैं। शांति, एकत्व, शक्ति, पावर और आनंद। आनंद के साथ में माधुर्य जुड़ा हुआ है। ये चीज़ें वे पूरी सृष्टि के लिए मांगती हैं। तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी होनी चाहिए। ये चीज़ें मांगने योग्य हैं, ये चीज़ें भगवान से प्रार्थना करने योग्य है। तो प्रार्थना क्या होती है? ये हमें इस जगत को उस जगत से जोड़ने का काम करती है। भगवान ने तो जोड़ दिया है, लेकिन इससे क्या होता है? हम रिसेप्टिव होते हैं। यदि भगवान हमारे सामने खड़े हैं और हमें वो आनंद देने के लिए आए हैं, और हम उनसे कहें कि आनंद तो पता नहीं क्या होता है, हमको थोड़ा सा सुख दे दीजिए,
तो भगवान क्या कहेंगे, ये तो मेरे कोई छोटे मोटे देवता दे देते, इसके लिए तू मेरे पास आया, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुख लेके चला जा। ये वो कहानी है ना कि कोई राजा के पास मिलने गया, सम्राट के पास, तो बड़ा मुश्किल से इंटरव्यू मिला, बहुत समय के बाद फिर मिला। तो राजा ने कहा क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा मुझे कुछ 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। तो उन्होंने कहा 10 स्वर्ण मुद्राएं तो मेरा मंत्री दे देता। तो ये देखिए कितनी सुंदर एक कहानी है हमारे यहाँ, उसको लोग एक ढंग से सुनाते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सुंदर भाव है। ये 2 वृत्तियां मांगने की भगवान के साथ प्रार्थना में, ये दोनों वृत्तियां आती हैं सुदामा और श्री कृष्ण की कहानी में। सुदामा की पत्नी सुदामा को कहती है तुम जा रहे हो कृष्ण कन्हैया से मिलने, और वो तो द्वारकाधीश हैं, सुना है कि बड़ी रत्न जड़ित नगरी है, विश्वकर्मा ने बनाई है, देखो हमारे घर की क्या हालत है, मित्र से मिलने जा रहे हो, तुम्हारे मित्र हैं? तो कहते हैं हाँ मिलने जा रहा हूं। और याद है तुमने उनको सत्तू खिलाया था 1 पोटली? हाँ मुझे तो याद है, उनको स्मरण होगा कि नहीं मुझे क्या मालूम। अरे स्मरण कराना, बताना कि मैंने सत्तू खिलाया था, वो दोस्त हूं। अच्छा करा दूंगा, अब क्या, लिस्ट में दे रही हूं, वहां उनसे मांगना। क्या लिस्ट है भाग्यवान तुम्हारी? अरे घर बनाना है, घर के अंदर फर्नीचर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये बताने की जरूरत है? कोई बात नहीं, वो लिस्ट बना देती हैं। लेकिन सुदामा का भाव कुछ और है। सुदामा तो कृष्ण मिलने जा रहे हैं, बहुत समय हो गया, अनन्य उनके प्रिय। अब देखिए सुदामा की जो अवस्था हुई है, इसके पीछे भी श्री कृष्ण का खेल है। उनको पता है कि अगर सुदामा राज कर रहे होंगे तो मेरे पास मिलने नहीं आएंगे। फिर सुदामा मिलने जाते हैं, और मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण उनको सत्तू तुमने दिया था, बड़ी खातिरदारी, उनके चरण धोते हैं, बड़ा अद्भुत प्रसंग है वो। अब सुदामा इतने भाव विवल हैं कि वो मांग ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या मांगूं, कैसे मांगूं, अवसर ही नहीं मिलता है। करते 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 वो दिन पूरे हो जाते हैं और सुदामा इसी हिचकिचाहट में वापस आने लगते हैं। मन भारी है कि पत्नी की लिस्ट रह गई, अब क्या होगा जाने के बाद। लेकिन जब देखते हैं जाके तो देखते हैं कि सब कुछ जो कुछ उन्होंने मांगा था वो तो मिल ही गया, लेकिन सबसे बड़ा जो मिला श्री कृष्ण का स्पर्श, वो मैं लेकर के जा रहा हूँ। तो श्री अरविंद की एक बड़ी सुंदर एक पत्र है कि जब भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो भगवान हमें वो दे देते हैं, लेकिन जो स्वयं को भगवान को दे देते हैं उनके लिए भगवान वो सब देते ही हैं जो उनको चाहिए, लेकिन साथ में स्वयं को दे देते हैं। तो भगवान से भगवान को मांगना, प्रार्थना वो होनी चाहिए, और भगवान को नहीं। अगर हमको लगता है और क्यों नहीं, कृष्ण के पास अगर हम जा रहे हैं तो हम क्या ये मांगेंगे कि अपनी मोर पंख दे दीजिए और अपनी फ्लूट दे दीजिए? हम तो ये कहेंगे कि कृष्ण आप हमारे साथ चलिए, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा। जब कृष्ण आएंगे तो फ्लूट भी आएगी, मोर पंख भी आएंगे, आनंद भी आएगा, सब आएगा। तो पहली चीज हमें स्मरण होनी चाहिए कि प्रार्थना हम किस चीज के लिए करें। क्या सारे जीवन हमको वही प्रार्थना करनी? ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते इस बात के लिए कि हमको भोजन चाहिए, इसकी कष्ट में है, किसी को बुखार हो गया तो हमें ठीक कर दीजिए, ये सब प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन जो प्रार्थना चैत्य के अंदर से निकलती है वो तो केवल वो प्रार्थना नहीं कि हमें चाहिए, देने के भाव से। माता जी की कितनी प्रार्थनाएं हैं जहाँ माँ कहती है मैं स्वयं को प्रस्तुत कर रही हूँ, हे प्रभु मेरे मन प्राण देह का आप उपयोग करें, ये भी प्रार्थना है। हम लोग तो प्रार्थना में केवल मांगना जानते हैं, लेकिन अर्जुन की भी एक प्रार्थना है। जब वो श्री कृष्ण के साथ मिलते हैं तो वो क्या मांगते हैं श्री कृष्ण से? यही देखिए, इसी को कहते हैं बुद्धिमता। दुर्योधन को भी कहा गया है मांग लो, दुर्योधन कहता है मुझे सेना चाहिए। उसका ये मानना है कि मेरे पास सेना रहेगी तो मैं अजय हो जाऊंगा। सारे असुर यही मिस्टेक करते हैं। अर्जुन इतने प्रसन्न होते हैं कि दुर्योधन ने ये मांग लिया, तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? अब कुछ तो बचा नहीं, तो ले गया मेरी सेना। अरे प्रभु मुझे तो आप चाहिए, पर मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं। अरे शस्त्र नहीं, छोड़िए प्रभु, आप मेरे साथ चाहिए, मैं तो केवल रथ चलाऊंगा तेरा, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। यही 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक जो बाहर हमारे ईगो के क्षेत्र से निकलती हैं, जिसमें हम भगवान का ये सब कुछ, सेना भी उन्हीं की है, जो भोजन इत्यादि जो कुछ मिलेगा वो भगवान का ही दिया हुआ है, उन्हीं की सेना है, और हम वो मांगने लगते हैं। लेकिन कोई एक निराला होता है अर्जुन जैसा, वो कहता है भगवान ये तो अपनी जगह है,
आप अकेले आ जाइए हमारे साथ। तो भगवान आ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर श्री अरविंद की एफोरिज्म है इस पर कि यदि तुम्हें चुनाव करना हो, एक और पूरे संसार का, और संसार में जो कुछ है सब चीजों का, और दूसरी ओर केवल अकेले निहत्ते श्री कृष्ण, तो तुम संसार का चुनाव नहीं करना, श्री कृष्ण का चुनाव करना, क्योंकि जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है। ये हम लोगों की एक भ्रांति है कि हम संसार में धन, द्रव्य और जो भोग विलास की वस्तुएं हैं, वस्त्र के द्वारा और भोजन के द्वारा, इनके द्वारा सुखी हो सकते हैं, पति पत्नी बच्चों के द्वारा सुखी हो सकते हैं। होगा, क्षणिक सुख होगा, कितने दिन और कितने धन का आदमी उपभोग करेगा। वही धन थोड़ा उम्र हो जाएगी, गठिया हो जाएगा, तो वो धन काम नहीं आएगा। डॉक्टर की दवाई लेंगे पर वो तो गठिया तो हो गया। बुढ़ापा आएगा और दुख होगा कि अरे हमने इतना एंजॉय किया था, अब हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन कुछ होते हैं नचिकेता की तरह, कुछ जो नचिकेता भी क्या करते हैं, वो कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। जब यम कहते हैं मैं ये सब दे दूंगा तुम्हें, तो नचिकेता कहते हैं कि ये सब नहीं चाहिए। 3 उनको वरदान मिले हैं क्योंकि 3 दिन उन्होंने फास्ट किया है। तो फिर यम कहते हैं ठीक है मैं तुझे ये माला दे रहा हूं। तो कहते हैं माला वगैरह तो ठीक है, माला क्या है, प्रकृति की शक्तियां, पर अभी मेरी मांग पूरी नहीं हुई है, क्या चाहिए तुझे? तो नचिकेता कहते हैं मुझे अमृतत्व चाहिए। हम कहते हैं अरे ये तू जानना चाहता है, देवताओं को भी नहीं मालूम है इसके बारे में। देवताओं को भी नहीं मालूम है कि मृत्यु के बाद रहता है या नहीं रहता है। क्यों? देवताओं के अंदर चैत्य सत्ता नहीं होती है, कारण ये है। तो नचिकेता कहते हैं नहीं, मुझे तो यही जानना है। तब वो क्या कहते हैं कि ठीक है मैं तुझे बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि तुमने प्रेयस के ऊपर श्रेयस का चुनाव किया। ये दोनों चीजों का हमारे सामने चुनाव होता है। एक होती है टेम्पररी ट्रांजिएंट चीजें, क्षण भंगुर, और दूसरी होती है श्रेयस। प्रेयस क्या होती है? कुछ क्षण हमको सुख देती है फिर समाप्त हो जाती है। और श्रेयस क्या होती है? वो जो हमारी आत्मा के साथ आगे जाती है। श्रेयस मृत्यु के साथ उसका क्षय नहीं होता, हम उसे लेकर आते हैं, वापस आते हैं। तो नचिकेता श्रेयस का चुनाव करते हैं कि मुझे अमृतत्व के बारे में बताइए। तो फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से तुमको अग्नि जलानी है, कैसे यज्ञ वेदी बनानी है। बेसिकली वो मन प्राण शरीर के अंदर वो अग्नि। तो ये जो अग्नि है इसको जला करके जब हम प्रार्थना करते हैं तब असल रंग आता है। जिस चीज की बात श्री अरविंद सावित्री में करते हैं, कैंटो 2 में इशू, ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक man's strength to the transcendent force, can link man's strength to transcendent force, then miracle is made the common rule. लेकिन वो ऐसे नहीं है। उसके पहले की लाइन पढ़नी चाहिए। उसके पहले की लाइन क्या है? जब सावित्री उठती हैं और उनके सामने मृत्यु खड़ी है, तो सावित्री क्या करती हैं? वो ये नहीं बोल रही हैं परीक्षित की तरह कि मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है, मैं कहाँ छुप जाऊं, कहाँ दुबक जाऊं। सावित्री रिजॉल्व लेती हैं कि नहीं, यदि मृत्यु मेरे सामने खड़ी है तो आज मुझे नियति ने चुना है मृत्यु से लड़ने के लिए। यह होता है आर्य भाव। दूसरा होता है अनार्य भाव। भागू मैं, कहाँ छिपूं, किस बिल के अंदर, कहाँ पर मृत्यु नहीं आएगी, 4 डॉक्टर मेरे चारों तरफ खड़े हैं, वेंटिलेटर भी मैंने खरीद के रख लिया है। यह अनार्य भाव है। हम कैसे इससे ग्रसित हो गए? आर्य भाव क्या होता है? सावित्री का भाव है। मृत्यु आज मेरी डायरी में लिखा है अपॉइंटमेंट विद डेथ, ओके लेट मी सी, आ जाओ। ये होता है आर्य भाव। लेकिन सावित्री उसके साथ कैसे आर्म्ड होती है लड़ने के लिए, वहां पे वो बताती कि चैत्य के अंदर से उनके एक भाव उठता है, और वो भाव जब चैत्य की गहराई से उठता है तो ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ट्रांसेंडेंट फोर्स, देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल। ऑल नाउ seems nature's vast machinery and endless servitude to rule. अभी अगर हम देखें तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इससे ऐसे होता है वैसे होता है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर आप श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट आने के पहले भगवान है, वो अपने अंदर से कॉज और इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? विधान। और फिर हम उसमें विधान में बन जाते हैं, इसी को कहते हैं डिल्यूजन। लेकिन जब आप भगवान को इन्वोक करते हैं तो विधान के पार चले जाते हैं। मार्कंडे की कहानी है कि
विधान है 12 साल के बाद मृत्यु होनी है। जब वो अवसर आता है और मृत्यु आती, कहती चल, कहाँ चलूं? मृत्यु लोक। तुम कौन हो? मृत्यु हो। तो ये कौन है? ये होंगे, मैं तो काल हूं, तेरा समय आ गया। तो मार्कंडी क्या करते हैं? प्रेयर ए मास्टर एक्ट, किंग आइडिया। उस समय वो भयभीत नहीं होते हैं। उस समय वो ये नहीं कहते मेरे भाग्य में लिखा था, चल मैं चलता हूं। उस समय वो तू काल है, महाकाल के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं तू काल होगा, ये महाकाल है। और फिर शिव प्रकट होते हैं और मार्कंडे इज रिलीज्ड फ्रॉम डेथ। इस पर श्री अरविंद ने कविता लिखी है, आई मार्कंडे फ्रॉम डेथ रिलीज्ड। वो 5 जो इमॉर्टल्स हैं उसमें मार्कंडे का नाम है। तो ये जो भाव है चैत्य के अंदर से, ये प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना नहीं होती कि मैकेनिकली हमने रट ली। बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं, हम लोगों ने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की थी तो वो प्रार्थना मतलब ही नहीं मालूम था। आवर फादर दाउ आर्ट इन हेवन, दाई किंगडम कम, दाई विल बी डन। आप जब सुनते हैं तो लगता है कि बात तो थी, दाई विल बी डन, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, किसी की भी हो प्रार्थना तो सुंदर होती है। बड़ी सुंदर सुंदर चैत्य प्रार्थनाएं संसार में हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वाली प्रार्थना बाद में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे। वो कहते हैं कि हमें भगवान वैसे क्षमा करना जैसे हम क्षमा करते हैं लोगों को, माने हम उदाहरण हैं, आप हमारा उदाहरण फॉलो करो, तो उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक और प्रार्थना बड़ी सुंदर मैंने पढ़ी थी, वो भारतवर्ष में तो एक से एक प्रार्थनाएं एडोरेशन का रूप ले लेती हैं। उफ, जब हम पढ़ते हैं, जब रावण का जो जटा, जो रावण अष्टकम है, जब वो प्रे करते हैं, शिव महात्मा है, रुद्राष्टकम है, वो अद्भुत है। वो प्रार्थना कैसी प्रार्थना है, इट इज एडोरेशन। फिर एक और इस तरह की कई सारी प्रार्थना है जिसमें गति, शंकराचार्य की प्रार्थना, गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वा भवानी। अर्थ क्या वो कह रहे हैं? शंकराचार्य की प्रार्थना, श्री अरविंद ने इसको ट्रांसलेट किया है, न माता न तातो न बंधु न भ्राता। मेरा कोई नहीं है इस संसार में। ऐसा नहीं कि उनका कोई नहीं है, सब है, लेकिन कौन है? तो मैं किसकी शरण में हूं? मैं किसी माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, इनकी, कुछ लोग होते ना, मेरा बच्चा मेरा सहारा बनेगा, मेरा पति मेरी पत्नी, ये कौन से अनार्य भाव हैं? आर्य भाव क्या होता है? वह न माता न भ्राता न बंधु न तात, गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वा भवानी। उसके अंदर एक और भाव है, कहते हैं कि मैं तो संसार में पाप से भरा हुआ हूं, कुसंगी हूं, दुष्ट हूं, कोई संसार का ऐसा ऐब नहीं जो मेरे अंदर ना हो, लेकिन एक चीज है जो मैंने सही कर ली है, तुम्हारी शरण में आ गया हूं, गतिस्त्वम गतिस्त्वम गतिस्त्वा भवानी। ये भाव जब इंसान के अंदर आता है तो उसके जीवन चेंज होने लगता है। तो वो मैकेनिकल प्रार्थना नहीं है, ये भाव से। जब हम लोग कई बार पढ़ाई प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से एक प्रार्थना थी जो मैंने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई समाप्त हुई थी, तो उसका नाम है सेरेनिटी प्रेयर। बड़ी सुंदर प्रेयर है, वो 13वीं शताब्दी एडी की है। एक बहुत साइकिकली इंक्लाइंड क्रिश्चियन मिस्टिक रहे हैं, तो वो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। गवर्नमेंट का रूल है आपको मास्क पहनना है तो पहनना है। अब आप ये थोड़ी, आप विश्वास करो नहीं करो, करना है आपको। बाहर में पैसे भी दोगे और अननेसेसरी, व्हाट इज द पॉइंट, यू कैनॉट चेंज। कई बार लोग कहते हैं कोरोना कब जाएगा, अरे चला जाएगा जब जाएगा। एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैनॉट चेंज, ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स I cannot change. The courage to change the things I can. क्या मांग रहे हैं भगवान से? शांति। किस लिए शांति? सेरेनिटी, कि जिनको मैं बदल नहीं सकता हूं उनके पीछे मैं क्यों उद्विग्न हूं। कोरोना की डेथ कितनी हो गई, आप कुछ कर सकते हो? उसका नहीं कर सकते। वो रियल है अनरियल है, वो एक अलग बात है। उसको लेके लोग परेशान होते हैं, डिस्कशन होता है टेबल के ऊपर। आज इतने लोग मर गए, आप क्या मृत्यु के दूत हो कि आपकी गणना करनी है कि आज इतने लोग मर गए? Don't waste energy on that. Things we cannot change. Serenity to accept.
करेज टू चेंज द थिंग्स वी कैन. क्या हम बदल सकते हैं? हम अपने अंदर भय को नहीं आने देंगे, हम बदल सकते हैं. ये हम भगवान से मांग सकते हैं कि हे प्रभु, चाहे सामने मृत्यु का नृत्य हो रहा हो कुरुक्षेत्र में, लेकिन हमारे अंदर भय मत आने देना, हमारे अंदर सदैव साहस रखना, हमारे अंदर लेश मात्र भी आपके प्रति अश्रद्धा का एक क्षण भी नहीं आए. चाहे चारों तरफ मृत्यु का नाच हो रहा हो, चाहे स्वयं मुझे ले जाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी ऐसा करना प्रभु कि एक क्षण के लिए भी मेरे अंदर, मेरे विश्वास में कोई कमी ना आए. अडिग ऐसा विश्वास दो, ऐसी श्रद्धा दो. ये हम मांग सकते हैं. करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन. क्योंकि किसको हम बदल सकते हैं? एक ही चीज को. लोग चाहते हैं कि उनके हस्बैंड बदल जाएं, वाइफ बदल जाएं, बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स बदल जाएं, पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे बदल जाएं. इन द सेंस बच्चे नहीं बदलें, लेकिन बच्चों का नेचर बदल जाए. बात कुछ पता नहीं, कुछ समय बाद अदला बदली भी हो सकती है. ये वाला बच्चा नहीं, हमें चाहिए टेक्स अभी है, दूसरा के हमको वो वाला चाहिए जो शांत बैठा हुआ कोने में है. तो ये तो अपनी अपनी, लेकिन बच्चे का नेचर बदल जाए ऐसे थोड़ी होता है. ये तो हम नहीं बदल सकते. तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं. बच्चा नहीं बदलेगा, वही रहेगा. वो अपने, उसके अंदर प्रकृति ने और भगवान के संयोजन से बना है. वो अपनी डेस्टिनी लेके आया है और वो उसके लिए वही अच्छा है. अब हनुमान जी अगर शांत होते बच्चे, तो वो देखिए भगवान का काम कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते. वो बचपन से इतने नटखट थे, तो लंका में जाके उन्होंने उखाड़ दिए सारे पेड़. अगर वो साधु बच्चा होते तो फिर वो कहीं बेचारे गुफा में बैठ करके बस ध्यान लगा रहे होते. तो हर एक बच्चा अपनी नियति लेके आ रहा है. हम उसको बदलना चाहते हैं, अपने आस पास वालों को बदलना चाहते हैं. लेकिन कौन सी चीजें जो हमें बदलनी चाहिए? चेंज द थिंग्स आई कैन, स्वयं को. ये हमारे हाथ में है. तो हम भगवान से इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं. हे भगवान, हम क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड को ना बहुत गुस्सा आता है, नहीं उल्टा पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, या हस्बैंड ना ध्यान नहीं देता, कुछ ऐसा करो कि जादू टोना वो बदल जाए. कितनी अच्छी प्रार्थना हो कि भगवान मुझे इतना सक्षम बना दो कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं रहे. मेरा हस्बैंड मुझे ध्यान दे ना दे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे दुर्गा समान बना दो. मेरी पत्नी क्रोध करती तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं उनके अंदर दुर्गा और काली को देख सकूं. ये तो हम प्रार्थना कर सकते हैं. टू चेंज द थिंग्स आई कैन एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस. साथ ही हमें ज्ञान दे दो कि हम जान सकें कि क्या चीज़ हम बदल सकते हैं, क्या चीज़ नहीं बदल सकते हैं. तो प्रार्थना का मूल अर्थ ये होता है कि स्वयं को बदलना. और जब हम उसके लिए, ये नहीं कि बाकी चीज़ों के लिए हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए. और वो प्रार्थना कोई जरूरी नहीं कि हम टेक्स्ट बुक से पढ़ें. ऑफ कोर्स सबसे उत्तम प्रार्थना होती है वो जो, जैसे भगवत गीता में जिसकी बात हुई अभी, भगवान के एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर, श्री अरविंद जैसे बताते हैं. तो भगवत गीता में भी जब विश्व रूप का दर्शन देते हैं श्री कृष्ण, विराट रूप, तो क्या प्रार्थना है. अर्जुन खड़े होके कहते हैं कि मैं जिधर भी देखता हूं तुम्हें देख रहा हूं. एक ऐसी गाना भी है ना, हालांकि वो एक ह्यूमन लेवल पर है, पर उसको डिवाइन लेवल पर हम ला सकते हैं. जिधर देखता हूं उधर तुम हो, तुम ही हो एकमात्र. ये बच्चों को नहीं समझ आएगा, ये पुराने जमाने का है, गूगल सर्च करना बाद में. लेकिन इसका भाव कितना सुंदर है कि तुम ही हो, तुम्हारे और कुछ नहीं है संसार में. हे प्रभु, मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन मैंने इसका दर्शन नहीं किया. मैं देखना चाहता हूं कि आप ही सर्वत्र हो. ऐसा ये प्रार्थना होती है करने योग्य. तो एक प्रार्थना है जो हमारे जीवन को बदलें, हमें योगनिष्ठ करें. हे प्रभु, मुझे सिंसियर बनाओ. कई लोग कहते हैं मैं नहीं कुछ कर सकता, आई एम प्रोन टू एंगर. हाँ, यू आर प्रोन टू एंगर, बट डिवाइन के पास तो उसको बदलने का भी मंत्र है. कौन कहता है कि हम अपने एफर्ट से चीजों को बदल सकते हैं? माँ कहती है ट्राई इट. एक बार किसी ने पूछा, माँ कहती है अच्छा तुम अपने प्रयास से बदलोगे, ओके ट्राई इट. श्री अरविंद कहते हैं कि यू कैनॉट मेक सुपरमैन बाय योर ओन एफर्ट. लेकिन हम एक तरीका है बदल सकते हैं, भगवान के साथ प्रे करके, उनसे जुड़ के. माँ, मेरे चरित्र में ये कठिनाई है, माँ मेरी प्रकृति में ये दोष है,
हमें लगता है, हो सकता है वो दोष ना हो, भगवान हर चीज को यूज करते हैं अपने प्रयोजन के लिए, लेकिन अगर लगता है किसी को, क्योंकि दो प्रकार के दोष होते हैं, एक जो दोष है, दूसरा जो दोष कुछ उसके पीछे ट्रुथ छिपा है जो एक्सप्रेस कर रहा है, ये दो प्रकार के। तो हम भगवान को ये अर्पण कर सकते हैं, ऑफरिंग की प्रार्थना होती है कि भगवान ये आप मेरे मन को ले लो, मेरे प्राण को ले लो, हृदय को ले लो, भावों को ले लो, मेरे शरीर को ले लो, एक एक कोशिका को ले लो, और इन सब का जो करना है आप करो, आप इसको अपने लिए उपयोग करो। हम ये आपको ऑफर करते हैं, और इसको रोज हम प्रार्थना के रूप में रिपीट करें। एक दिन तो उनकी दृष्टि पड़ेगी, बोलेंगे अच्छा देखें वो कौन था, बच्चा था जो रोज आके कहता रहता था ले लो ले लो। लेकिन जिस दिन वो कहेंगे ठीक है मैंने लिया, तब सोच लेना पूरी दुनिया तुमको उनसे दूर नहीं रख सकती। माँ कहती है एक जगह, कहती कि इफ यू टर्न टू द डिवाइन एंड से आई वांट टू बी योर्स एंड द डिवाइन हैज सेड यस, देन द होल वर्ल्ड कैन नॉट कीप यू अवे। केवल वो चीजें फिर तुम्हारे साथ चलेंगी जो भगवान के साथ जुड़ रही हैं, दूसरी कोई चीज साथ में नहीं चलेगी। जो भगवान के साथ जुड़ रही है वो चलेंगी, लेकिन जो चीज तुमको भगवान से दूर कर रही है या जुड़ नहीं रही है वो ड्रॉप हो जाएंगी, क्योंकि भगवान ने स्वीकृति दे दी है कि आई वॉन्ट टू बी योर्स। तो जो कुछ तुमसे जुड़ा है वो उस दिशा में चलने लगेगा, और जो रेजिस्ट करेगा वो छूट जाएगा। तो ये प्रार्थनाएं कितने प्रकार की हमारे जीवन में, भगवान से बाहर की चीज़ों को हम मांग सकते हैं, भगवान से आंतरिक चीज़ों को मांग सकते हैं, भगवान से स्वयं को बदलने के लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं। हम भगवान को केवल उनमें आनंदित हो रहे हैं, एडोरेशन, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम भगवान को स्वयं को अर्पित करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी प्रार्थना होगी ये कोई किताब निर्धारित नहीं कर सकती, ये हमको स्वयं चुनाव करना है। भगवान सब भाषाएं जानते हैं और सबको समझते हैं। एक छोटे से उदाहरण के बाद मैं कुछ पढ़ूंगा, श्री अरविंद माता जी का, उड़ीसा का ही है। डाली जोड़ा के स्कूल में बहुत पहले जाने का सौभाग्य हुआ था, श्री क्षेत्र में। तो 8वीं क्लास के बच्चे, तो उन्होंने, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भगवान कौन सी भाषा जानते हैं, समझते हैं। तो मैंने ये प्रश्न दूसरे बच्चे से रिपीट किया, अच्छा तुम लोग बताओ। तो एक बच्ची ने उठ करके बोला उड़िया। तो मैंने कहा अच्छा तुमने कैसे कहा उड़िया? मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ उड़िया में करती हूँ, भगवान समझते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, भगवान सब भाषाएं जानते हैं, ना केवल उड़िया, फ्रेंच, संस्कृत, इंग्लिश। कई लोग सोचते हैं प्रार्थना केवल संस्कृत में होनी चाहिए, फ्रेंच में होनी चाहिए। भाषा अच्छी बात है, लेकिन भाव एक ऐसी चीज है जो भाषा के पहले है। भाषा के पहले, शब्दों के पहले क्या है? ध्वनि है, और ध्वनि के पहले भाव है। तभी श्री अरविंद एक जगह कहते हैं द डम्ब क्राई ऑफ 4-footed थिंग्स। हमारे उसमें है ना कि वो कहानी है जो विष्णु पुराण में आती है, वो जयदेव के उसमें भी है, जब वो बात करते हैं हरि की, तो उसमें कौन था वो? गज, हाथी, उसको मगर ने पकड़ लिया तो हाथी ने चिंगाड़ लगाई। उसने क्या कहा, क्या प्रार्थना थी उसकी? उसको तो संस्कृत क्या मानव भाषा नहीं आती, उसने बस एक आर्त स्वर में चिंगाड़ लगाई, और विष्णु भगवान आते हैं, और क्योंकि वो धर्म का बैलेंस करना, और वो गज को मुक्त करते हैं अपने चक्र द्वारा मगर को मार के। यदि हमारे मुख से एक शब्द नहीं निकल पाता, यदि हम मूक हैं, हम बोल नहीं सकते, डम्ब हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल सकते हैं, उनकी प्रार्थना भी, पत्थरों की प्रार्थना भी भगवान सुनते हैं। कौन जाने कि जो हम मूर्तियां देखते हैं संसार में, पत्थरों ने प्रार्थना की हो। कई बार लोग कहीं कहीं रिलिक सेंटर हैं तो कहते हैं ये थे वो थे, ये थे वो थे बाद की बात है। उस भूमि की प्रार्थना भगवान ने सुनी, भूमि ने प्रार्थना की होगी। पौंडीचेरी में प्रार्थना की होगी इस भूमि ने कि हे प्रभु जब आप आओगे तब आना। तो अगस्त ऋषि ने कहा होगा कि इस बार तो मैं आ गया, अगली बार साक्षात महादेव पार्वती आएंगे। शिवजी ने भेजा था ना उनको कि दक्षिण में जाओ। तो कौन जाने कि भूमि की प्रार्थना भी
भगवान सुनते हैं जड़ तत्व की। 4 पंक्तियां सावित्री से। ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन, टू हील विद हर फीट द एकिंग थ्रॉब ऑफ लाइफ एंड ब्रेक द सील्स on the dumb soul of man and kindle her fire in the closed heart of things. माँ मुझे अभीप्सा दो, माँ मेरी अभीप्सा बढ़ाओ, माँ मुझे खोल दो अपनी ओर। किसी ने पूछा माँ हम कैसे आपकी ओर खुले? माँ कहती आस्क फॉर इट। माँ रिसेप्टिव कैसे बने? आस्क फॉर इट। माँ एस्पायर नहीं कर पाते, आस्क फॉर इट। ये प्रार्थना है। तो एक छोटा सा एक पाठ हम पढ़ के फिर हम लोग रुकेंगे। श्री अरविंद से किसी ने प्रश्न किए हैं, तो प्रश्न है, कहता है वो, एक ही साधक ने प्रश्न किए कि रात को जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं और उसके बाद मुझे निद्रा आने लगती है, तो मैं माँ को प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस निद्रा के अटैक से मुक्त कर दें। श्री अरविंद कहते हैं इफ योर रीडिंग इज पार्ट ऑफ द साधना दैट इज ऑल राइट। माने तुम अगर ये तुम पढ़ रहे हो साधना के लिए दृष्टि से, तो तुम ये प्रार्थना कर सकते हो। ये नहीं कि कोई नॉवेल पढ़ रहा हूं, तो तुम ये प्रार्थना कर सकते हो। फिर दूसरा, जब मैं सोने जा रहा हूं तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूं कि उनकी शक्ति मेरी साधना को निद्रा में भी चलाती रहें और मेरी निद्रा को सचेतन कर दें और ल्यूमिनस बना दें। मुझे निद्रा की अवस्था में प्रोटेक्ट करें, संरक्षण दें और मुझे श्री माँ के प्रति सचेतन रखें सब निद्रा में। और जब मैं नींद में जब भी उठूं तब मैं माँ को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे साथ रहें और मेरी सुरक्षा करें। श्री अरविंद का उत्तर है ये दोनों चीजें साधना का हिस्सा हैं। तीसरा वो प्रश्न करते हैं, जब मैं वॉक के लिए जाता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ मुझे शक्ति दो ताकि मैं और एक्सरसाइज कर सकूँ और अधिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त कर सकूँ, स्वास्थ्य प्राप्त कर सकूँ। और फिर मैं माँ को इस सहायता के लिए धन्यवाद देता हूँ। श्री अरविंद कहते हैं यदि तुम शक्ति और स्वास्थ्य इसलिए मांग रहे हो ताकि वो साधना में सहायक हो और तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंटल नेचर है मन प्राण शरीर उसके परफेक्शन की ओर, पूर्णता की ओर ले जाने के लिए सहायक हो, तो ये भी साधना का हिस्सा है। यानी हम ये नहीं कह सकते हमको शक्ति दो ताकि हम दूसरों पर अत्याचार करें, लेकिन यदि ये साधना का हिस्सा है, परफेक्शन का, इवन इंस्ट्रूमेंट के परफेक्शन का, निश्चित रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। तो माँ कहती इन द गुड हेल्थ इज फाउंड द रोड टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। जब मैं किसी स्वान को, कुत्ते को रास्ते में जा रहा हूँ और देखता हूँ क्रॉस करते हुए, मैं माँ को प्रे करता हूँ कि मुझे इसके अटैक से बचाइए और भय से मुक्त करिए। देखिए कैसे कैसे लोगों ने। माँ श्री अरविंद कहते हैं सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, पुकारना सदैव तुम कर सकते हो, ऑलवेज परमिसिबल। और भय को अपने अंदर से हटाना ये भी साधना का हिस्सा है। तो हम भगवान से कह सकते हैं हमें भय मुक्त करिए और सामने जो जीव जंतु है उससे बचाइए भी। जब मैं भोजन करता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ की शक्ति मुझे एक एक कण, एक एक दाना, एक एक कौर माँ को जाए, ऑफर हो और सब कुछ आराम से अच्छी तरह डाइजेस्ट हो, ताकि मेरे शरीर के अंदर एक समता, डिटैचमेंट मेरी चेतना में ये सारी चीज़ें भाव आएँ और मैं इस भोजन को एक सम रस और वैश्विक आनंद की अवस्था में बिना ग्रीड और डिजायर के खा सकूं। श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। भोजन है, वाह मजा आ गया मेरा, ठीक है, आप पहले ऑफर कीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। केवल भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वाद ठीक है आप, लेकिन भोजन मेरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, रखने के लिए, सबल बनाने के लिए। जब मैं कार्य में जाता हूँ, कार्य के लिए, काम के लिए, तो मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ की शक्ति मुझे काम में सहायता करें और मुझे काम अच्छे से करने दें, केयरफुली, प्रेम के साथ, डिवोशन के साथ और प्लेजर के साथ करने दें। और मैं माँ को सदैव स्मरण करूं और मैं महसूस करूं कि मैं इस कार्य में माँ के द्वारा ही सहायता मिल रही है, बिना किसी अहंकार या कामना को लाए हुए।
क्या साधना की है लोगों ने। श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। काम के समय जब भी थोड़ा समय मिलता है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि माँ की शक्ति, सहायता और सतत स्मरण आता रहे। श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। फिर कहते हैं कि जब मेरे अंदर कोई दुर्विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, और जब मैं कुछ ऐसा देखता हूँ और हर प्रकार की सेंसेशन अंदर आती है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसको हटाओ और माँ अपनी शुद्धता, अपनी पवित्रता को मेरे अंदर स्थापित करो। श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं ये सब कुछ जल्दी समझ जाऊँ, अच्छे से समझ जाऊँ और इसके मूल तत्व को ग्रहण कर सकूँ। श्री अरविंद कहते हैं यदि तुम इसको साधना के रूप में करते हो और इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट के लिए करते हो तो ये भी उचित है। जब मैं कोई भूल करता हूँ कार्य में तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं और सचेतन बन सकूँ। श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। जब मैं काम के लिए नहीं, जब मैं पोस्ट ऑफिस जाता हूँ एक प्रसाद को पार्सल करने के लिए अपने मित्र को, देखिए कितनी सुंदर उदाहरण है कि सब कुछ साधना। आई प्रे टू हैव द पार्सल एक्सेप्टेड इमीडिएटली एंड विदाउट अवॉइड एनी डिले। भगवान का प्रसाद भेजा जा रहा है, जल्दी पहुंच जाए और वो इसको स्वीकार कर ले, डिले नहीं हो। श्री अरविंद कहते हैं दैट कैन बी डन, ये भी की जा सकती है प्रार्थना, यदि समय को बचाना और हर चीज का, जीवन का सही गति से चलना इस भाव से किया जा रहा है ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो जरूर ये प्रार्थना की जा सकती है। जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ तो माँ की शक्ति को प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ध्यान को और गहरा और स्थिर और मेरी चेतना की एकाग्रता को और मजबूत करें और मुझे हर प्रकार के विचार और प्राण के अंदर जो रेस्टलेसनेस है उससे मुक्त करें। श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। जब मुझे डिप्रेशन होता है, कठिनाई होती है, गलत भाव आते हैं, डाउट आता है और इस प्रकार की चीज़ें मेरे अंदर आती हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर साहस आए, श्रद्धा आए और मैं इन सब चीज़ों को फेस कर सकूँ। और श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का हिस्सा है। अंत में वो कहते हैं एट ऑल अदर टाइम्स एज फार एज आई कैन, बाकी सब भी बीच में बहुत कुछ करते हैं ना, एट ऑल अदर टाइम्स एज फार एज आई कैन आई प्रे टू द मदर टू फिल मी विद हर पीस, पावर, लाइट एटसेट्रा। मैं प्रे करता हूँ कि माँ मुझे शांति, शक्ति, प्रकाश, माधुर्य, आनंद, विशालता, कृपा, इन सब से भर दे और ऑफर एनी अदर काइंड ऑफ रिक्वायर्ड प्रेयर, या जो उस समय मेरे अंदर भाव आता है, एंड थैंक हर फॉर सपोर्टिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड सस्टेनिंग मी। प्रेयर्स होती हैं जो ग्रेटिट्यूड की प्रेयर होती हैं, वो इसलिए नहीं होती कि मेरा ये मिल गया भगवान से अब मैं ग्रेटिट्यूड पे कर दूं। सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड की प्रेयर होनी चाहिए कि आज का दिन और भगवान ने मुझे दिया प्रगति के लिए। निद्रा के समय जब मैं अचेत था उन्होंने मेरी सुरक्षा की, इतना सुंदर जीवन दिया और कुछ नहीं दिया, भगवान ने स्वयं को बता दिया कि मैं हूं, भक्ति दे दी, श्रद्धा दे दी, अभिप्सा दे दी। तो ग्रेटिट्यूड भी चैत्य भाव है। तो जब हम कृतज्ञता से भरी हुई प्रार्थना करते हैं, श्री अरविंद कहते हैं ये भी साधना का ही हिस्सा है। तो ये कितना सरल है। लोग कहते हैं ये योग बड़ा कठिन है, इससे सरल कोई योग नहीं है। आपको सारे दिन क्या करना है? प्रार्थना करते हुए जाना है, आनंद लेते हुए जाना है। प्रार्थना के द्वारा हम भगवान के साथ जुड़ते हैं। आपने देखा होगा जब आपको कनेक्शन मिलता है फोन का तो क्या होता है, सीधा फोन एक्टिव नहीं हो जाता है। कहते हैं कि इतने देर के बाद आपका फोन एक्टिवेट होगा, फिर आपको एक कॉल आएगी, आपको ये बटन दबा के एक्सेप्ट करना है। फिर आप क्या करते हो, एक कॉल करते अपनी ओर से, सब ठीक ठाक है। तो भगवान ने सब कर दिया है, सब अपनी ओर से कनेक्शन जोड़ दिया है। हमको क्या करना है, बटन दबाना है और एक्सेप्ट करना है। हमारी ओर से जो जोड़ने का पार्ट है वो बहुत कम है और वो प्रार्थना के द्वारा होता है। तो यहीं पर हम लोग रुकेंगे और इस भाव के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि हे प्रभु,
हे माँ, हमारा पूरा जीवन प्रार्थना में हो, हमारे जीवन का एक एक पल केवल आपकी प्रार्थना हो, आपकी पूजा हो, हमारा पूरा जीवन एक पुष्प की भांति आपके चरणों में अर्पित हो, हमारा पूरा जीवन ऐसा हो कि आप इसे यंत्र के रूप में जो चाहे उपयोग कर सकें, लेकिन बस हर परिस्थिति में आप हमें अपने साथ रखना प्रभु। आप तो कभी भूलोगे नहीं, पर मैं विस्मृत हो कर देता हूं। किसी ने मां से प्रार्थना की थी, मदर मे आई नेवर फॉरगेट यू। तो चंपकलाल जी कहते हैं ये कैसी प्रार्थना है, हाउ कैन यू फॉरगेट दी मदर। मां के पास हजारों हजारों शिष्य हैं, मां भूल सकती है। तो फिर वो कहते हैं लेकिन बहुत बाद में मुझे समझ आया कि भगवान कभी नहीं भूलते हैं, हम भूल जाते हैं। तो मां कैसी भी परिस्थितियां हों, मे आई ऑलवेज रिमेंबर यू, मे आई ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ यू, मे आई ऑलवेज ऑफर माई एवरी बिट ऑफ माई बीइंग टू यू। हे प्रभु, हे माँ, मेरे जीवन में और कुछ ना रहे सिवाय उसके जो आप चाहते हो। सबसे बड़ी प्रार्थना माँ ने बताई है, लेट ताई विल बी डन, लेट ताई विल बी डन, लेट ताई विल बी डन। हे प्रभु, हे माँ, जीवन की सभी परिस्थितियों में मेरा नहीं, आपका संकल्प सिद्ध हो, आपका संकल्प सिद्ध हो, आपका संकल्प सिद्ध हो। धन्यवाद, नमस्ते।